जब टिफ़िन सर्विसेज करती तो सबको लगता था कि तूने ग्रेजुएशन किया है, किधर अच्छा जॉब भी कर ली, क्या टिफ़िन सर्विस वगैरह घर से कर रही है, 4-5 टिफ़िन कर रही है। हमें ये ज़िद रहती है कि हम ये कर पाएँगे, तो हम वो करके ही दिखाते हैं और भगवान भी हमारा साथ देता है क्योंकि हम लोग खुद की हेल्प खुद करते हैं। मेरा नाम ललिता पाटिल है और मैं घर चे आटवान रेस्टोरेंट की फाउंडर हूँ। मैंने तो सिर्फ 2500 से शुरुआत की थी और आज मेरा टर्नओवर 1 सीआर है। घर चे आटवन का मतलब होता है घर की याद, रिमेम्बरेंस ऑफ होम। यहाँ पे लोगों को घर के जैसा ऑथेंटिक न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, जो कि पूरे के पूरा घर की तरह ही होता है। सबसे अच्छा पार्ट लगता है हमारी जो लेडीज़ स्टाफ है, सब यहाँ पे लेडीज़ स्टाफ ही है और हमारे जो होममेड स्पाइसेस है, उसे हम लोग मतलब लोग उसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। लेडीज़ स्टाफ इसलिए क्योंकि मैंने जो कॉन्टेस्ट जीता था वो पूरा होम मेकर्स के लिए ही था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक लेडीज़ होके कि कुछ ज़िंदगी में करने के लिए मुझे मौका मिला था। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी तरह और जो लेडीज़ है वो कुछ करना चाहती है, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहती है। तो इसीलिए सब लेडीज़ स्टाफ इसीलिए है मेरे पास। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है फ़िज़िक्स में, बीएससी फ़िज़िक्स हूँ मैं और फिर उसके बाद मैंने मेरा लव मैरिज है और फिर उसके बाद मेरी एक बेटी हुई थी और फिर मैं घर पे ही ट्यूशन्स लेती थी। फिर सोचा कि कुछ घर से बाहर निकल के करना चाहिए, इसलिए मैंने जॉब भी किया था, लेकिन उसमें मुझे इतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि खुद का बिज़नेस चाहिए मुझे। मेरा हमेशा से एक सपना था कि खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फ़ाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अगर हमें ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करो कि 4 लोग आपको आपकी पहचान बने, 4 लोग आपको आपके नाम से, आपके काम से आपको पहचाने। ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है। मेरे पास सिर्फ़ ₹500 थे, उसमें मैंने पैम्पलेट प्रिंट किए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 2-4 मतलब और थोड़ा-सा पैसा लगा के 1000-2000 डाल के मैंने टिफ़िन्स खरीदी किए और वो टिफ़िन्स में मैंने टिफ़िन सर्विसेज़ शुरू की। तो मुझे पहले 5 टिफ़िन्स की ऑर्डर आई थी, वही उसके लिए मैं खुद वेजिटेबल्स लाना, सब सामान लाना, वही खाना बनाना, वो टिफ़िन्स भरना, वो जाके खुद जाके दे के आना, फिर उनके एम्प्टी टिफ़िन्स फिर आके कलेक्ट करना। तो ऐसे करके मैंने शुरुआत की थी, फिर थोड़ा-सा वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हुई और हमेशा से मैं चाहती थी कि कुछ बड़ा करूँ। ये घर से जो हम लोग टिफ़िन सर्विसेज़ करते हैं, उससे कुछ इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना था। तो मैं बोली कि कैसे फिर होगा, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे बोलती कि अगर मेहनत करती रहूँगी तो किधर न किधर से तो रास्ता निकल ही जाएगा। तो फिर बाद में मैंने देखा टीवी पे ऐड आया है, ब्रिटानिया माई स्टार्टअप कॉन्टेस्ट का, तब मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही आया होगा। इसलिए फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए किसी को सच नहीं लग रहा था। बाद में फिर मैं बोली कि नहीं मैं जाऊँगी और करके दिखाऊँगी। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मेरे प्रेज़ेंटेशन की, आईने के सामने खड़े होके बहुत अच्छे से और कैसे बात करूँगी, कैसे करूँ क्योंकि बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि जजेस के सामने कैसे पिच देना चाहिए कुछ भी। लेकिन मैंने वो सब करके दिखा, पिच दिया और फिर कॉन्टेस्ट भी जीत लिया, तो सब बहुत खुश हो गए थे कि हाँ बाबा इसने करके दिखाया। तो बहुत सब खुश थे कि और बोले कि अभी अब तू और भी आगे बढ़ सकती है, हम लोग तुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया भी। और वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई फाइनल्स के लिए, बैंगलोर गई, वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन दिया मेरी जो आइडिया थी होममेड फूड की और वहाँ पे वो कॉन्टेस्ट भी जीत लिया और मुझे 10 लाख का प्राइज़ भी मिला। मतलब अगर हमें कॉन्फिडेंस है, हमारी मेहनत करने की मतलब तैयारी है कि हम मेहनत करेंगे और कॉन्फिडेंटली हमें ये ज़िद रहती है कि हम ये कर पाएँगे, तो हम वो करके ही दिखाते हैं और भगवान भी हमारा साथ देता है क्योंकि हम लोग खुद की हेल्प खुद करते हैं। शुरुआत में तो हर कोई भी बिज़नेस शुरू करेंगे तो थोड़ा स्लो ही स्टार्ट होता है, तुरंत किसी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैंने भी शुरुआत की थी तो मतलब थोड़ा नर्वस ही थी कि बाबा कभी ऐसा बड़ा बिज़नेस किया नहीं है, इतना पैसा कॉन्टेस्ट में जीती क्योंकि 10 लैक्स तो पहली बार ही मैंने इतना बड़ा अमाउंट देखा था खुद की कमाई का। तो वो पूरा के पूरा मैंने इन्वेस्ट कर दिया था और फिर डर था कि अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन मन में एक था कि नहीं कुछ तो करना है तो करके दिखाएँगे, अभी जो भी हो रिस्क ले लिया है तो बस पीछे नहीं हटना है। तो फिर भी चालू कर दिया और फिर स्टार्ट में देखा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो शुरुआत में स्लो हुआ। घरचे आटवण रेस्टोरेंट मैंने 2019 में शुरू किया था। यहाँ पे हम लोग होममेड फूड सर्व करते हैं लोगों के। जैसे कि हम लोग घर पे खाना बनाते हैं वैसे ही
घर के जैसा न्यूट्रिशियस फ्रेशली मेड, यहाँ पे सब फ्रेश लाया जाता है सुबह में और सब फ्रेशली बनाया जाता है ताकि न्यूट्रिशियस वैल्यू जो फूड की है वो बनी रहे। अभी लोग जो है जो बाहर घर से बाहर रहते हैं एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए, तो उन लोगों को घर का खाना नहीं मिल पाता, वो लोग हमेशा घर के खाने को मिस करते रहते हैं। तो मेरा यही थीम था कि कुछ होममेड फूड है तो लोगों को घर का खाना मिस करते, तो उनको जो घर की याद है वो कभी सताए नहीं, इसलिए वो घर की आठवन का मतलब होता है घर की याद। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में जो हमारा जो भी है खाना वही स्पेशल है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी खाना खाओगे तो आपको स्पेशल ही लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेज थाली ज़्यादा हमारी सेल होती है क्योंकि रीज़नेबल है। हम लोग क्या प्रीमियम क्वालिटी का खाना हम लोग रीज़नेबल रेट में देते हैं, तब खाना टेस्ट भी करोगे तो आपको लगेगा कि बड़े होटल में जैसा खाना मिलता है उस टाइप का, लेकिन होममेड रहता है, ऑथेंटिक होममेड। फर्स्ट डे मेरा सेल 1700 का हुआ और 2 दिन के बाद हम लोग डायरेक्ट 9000 पे गए। भले ही कॉन्टेस्ट मैंने जीता है लेकिन फैमिली का सपोर्ट ये बिज़नेस ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा रहा है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड है, मेरी डॉटर है, मेरे जो घर के इन-लॉज है, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए। और जब टिफ़िन सर्विसेज करती तो सबको लगता था कि तूने ग्रेजुएशन किया है, किधर अच्छा जॉब भी कर ली, क्या टिफ़िन सर्विस वगैरह घर से कर रही है, 4-5 टिफ़िन कर दी है। तो तब मैं सोचती थी कि नहीं, मेरी सोच बड़ी है, मुझे आगे जाके कुछ अलग करना है, तो उसके बेसिक जो नॉलेज है वो सब आना चाहिए, पूरे बेसिक। तो ये टिफ़िन सर्विसेज करते हुए मुझे समझ में आ गया कि लोगों को क्या चाहिए, तो मुझे वो एक्सपीरियंस मिलते गया, एक सीख मिलती गई कि हमें आगे जाके कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लोगों के मन में क्या रहता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है। मतलब जो ये बिज़नेस की बेसिक्स है वो मुझे तब छोटे से शुरुआत की तब मुझे पता चला, इसलिए बड़ी सोच रखते हुए छोटे छोटे काम से ही शुरू करना चाहिए। मेरा नाम वनिता है। हाँ, मेरे को इधर 2 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मेरे को इधर इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घर में ही काम कर रही हूँ। मेरा नाम नीरा है, 4 साल से काम करती हूँ और मेरी मैडम और मतलब भाई भी बहुत अच्छे हैं। मैं सुबह दाल चावल और बाकी सब ये जो बाहर का ये सब करती हूँ, टेबल लगाने का, फिर बाकी का हो जाने के बाद अंदर भी सोलकड़ी हो गया, मतलब बाकी का कुछ छोटा मोटा हो गया वो करती हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इधर जॉब कर रही हूँ, कि मैं इधर काम पे आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। My name is Fabian and I come to this place almost 3 to 4 times a week. और हम लोग रेगुलरली यहाँ पे आके खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया खाना है, वैल्यू फॉर मनी, Tastes like what you would probably get at home. हाइजीनिक है, क्वालिटी भी अच्छा है। Worth the money, worth the taste. कोई लोनावला से आते हैं तो कोई मुंबई से आते हैं, तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप उधर भी शुरू करो आपका। तो बोले अभी है हमारा प्लान, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया में मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। मेरा बस उनसे यही कहना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस खुद पे विश्वास रखो और एक मन में ठान लो कि एक कॉन्फिडेंस से जिद रखो मन में कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, बस आइडिया सोचते मत बैठो। टीवी सीरियल देखने में टाइम मत वेस्ट करो, काम निपटा के खुद के लिए कुछ करने के लिए सोचो। पहले खुद को टाइम दो, फिर तुम्हें आइडिया अपने आप आएगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या स्किल्स है, अपनी स्किल्स खुद ढूंढो। और फिर उस पर ऐसा नहीं है कि पैसे की ही ज़रूरत रहती, तुम जो सेविंग हाउसवाइफ जो रहती है वो सब थोड़ा बहुत सेविंग कर लेते, तो पहले छोटे से ही शुरुआत कर लो। इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि घरची आठवण रेस्टोरेंट की जो ब्रांचेस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया रहे, पूरे पैन इंडिया में घरची आठवण रेस्टोरेंट की ब्रांचेस रहे। और इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि अपना बिज़नेस और ग्रो करूँ और स्केल करूँ। और एक तो लोगों को खाना खाना है तो वो घर पे खाना खाए, या अगर घर का खाना खाना है तो घरची आठवण पे ही खाना खाए। इसलिए पूरे इंडिया में घरची आठवण रेस्टोरेंट होनी चाहिए, यही मेरा प्लान है और यही मेरा ड्रीम है।